Hello students, welcome to the class. Today we will study about the rusting of iron. Class 7 chapter 6 physical and chemical changes. Last lectures में आपने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी किया था और आपने बहुत सारी रिएक्शंस भी देखी थी. आज हम स्टडी करने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, मतलब रस्टिंग का आपका मतलब होता है कि जंग लगना, यानी कि आयरन पे जंग लगना. रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ये भी एक तरह से क्या है, आपका केमिकल चेंज होता है क्योंकि इरिवर्सिबल होता है. दूसरा, जैसे कि अगर आप आयरन हो, कोई भी आपके पास कुछ भी आर्टिकल है, यानी कि कोई भी आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है आयरन का, जैसे ही आप उसको ओपन रखते हो एयर में, एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्ट एयर का मतलब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी नमी वाली एयर जिसमें ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर. अगर हम कोई भी आयरन का कोई भी आर्टिकल है, अगर आप उसको ओपनली रखते हो एयर में, तो क्या करती है, वो कोटेड हो जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, उसी को हम कहते हैं रस्ट. जो ब्राउन कलर की कोटिंग आपको देखने को मिलती है आयरन के ऊपर, उसी को हम रस्ट कहते हैं. और ये जो प्रोसेस है उस पर रस्ट आने का, उसको हम कहते हैं रस्टेज. द प्रोसेस इज नोन एज द रस्टिंग. या आप बोल सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडर मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ एक ब्राउन यानी कि भूरे रंग का मटेरियल डिपॉजिट हो जाना सरफेस ऑफ द आयरन पे, आयरन के सरफेस पे, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन पे जंग लगना. जैसे कि मैंने बोला था वो क्या है, केमिकल चेंज है. अब जो रस्ट होता है उसका फार्मूला होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, क्योंकि ये किस किस से मिलके बनता है. जंग कब लगता है, जब आपने देखा कि आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के यानी कि एयर के कांटेक्ट में आता है और कुछ अमाउंट में वहाँ पे वाटर होता है, क्योंकि मैंने मॉइस्ट एयर बोला था ना, यानी कि नमी से मतलब आपका वाटर ही है. तो जब इन दोनों चीज़ों के कांटेक्ट में आपका आयरन आ रहा है तो आपको रस्ट वहाँ पे बन रहा है. तो रस्ट का फार्मूला हो गया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है रस्टिंग के लिए कि भाई रस्टिंग जैसे जंग लगने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए. पहली चीज़ तो वाटर, दूसरी चीज़ एयर. फिर वहाँ पे कुछ प्रिवेंशन दे रखी है कि आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि अगर जंग लग जाता है लोहे पे तो वो चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है. तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो. तो सबसे पहले अगर हम उस पर ग्रीस वगैरह अप्लाई करते हैं या ऑयल वगैरह अप्लाई करते हैं, तो आपका जो आयरन है वो उस पर जंग नहीं लग सकता, क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या कर दिया, एक कोटिंग बना दी, जिसकी वजह से अब वो क्या है, एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ सकता. या हम उसको पेंट वगैरह कर देते हैं, पेंट करने से भी उसके ऊपर क्या बन जाता है, कोटिंग बन जाती है और वो उस पर रस्टिंग नहीं होती. या फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जो आयरन का जो भी आर्टिकल्स है उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, कैसी कोटिंग चढ़ा देते हैं जिसका एटमॉस्फेयर का जिस पे कोई असर नहीं होता, जो अटैक्ट नहीं होता, मतलब अटैक का मतलब है जिस पे कोई अटैक नहीं होता एटमॉस्फेयर का. जैसे कि क्रोमियम की अगर हम उस पर कवरिंग चढ़ा देते हैं तो वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया. ग्लेविनेशन होता है, ग्लेविनाइजेशन, यानी कि हम अगर जिंक की उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देते हैं तो उसको हम ग्लेविनाइजेशन कहते हैं. बाय एलोइंग, एलोइंग होती है आपकी मिश्र धातुएं. एलो होता है आपकी मिश्र धातुएं. एलोइंग यानी कि मिश्र धातुएं बना के, यानी कि अगर आपका आयरन है, अगर आयरन को आप क्या कर देते हो, मिक्स कर देते हो निकल के साथ या फिर क्रोमियम के साथ, तो आपका क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील. तो इस तरह से आयरन की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी आर्टिकल्स हैं उसको आप एलोई कर दो, यानी कि एलोइंग कर दो, उसकी मिश्र धातुएं बना दो, तो भी आप इसको क्या होते हैं, रस्टिंग से आप इसको बचा सकते हो. जैसे कि यहाँ पे आयरन को हमने एक मेटल के साथ कंबाइन कर दिया और दूसरा नॉन मेटल, यानी कि जिसके पास दोनों करेक्टर्स हैं, तो आपकी मिश्र धातुएं बन जाती हैं. तो उस वजह से भी क्या हो जाता है, वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाता है. फिर आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है प्योर क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करना किसी भी सॉल्यूशन से या किसी भी कंपाउंड से, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. क्रिस्टल होता है हम छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन से छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट करना, वो आपका क्रिस्टलाइजेशन है. जैसे कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है जो कि हॉट है, आप उसको क्या करते हो, कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए उसको वहीं पे रख देते हो, कूल होने के लिए. तो क्रिस्टल जो होते हैं वो अपने आप ही वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एक तरफ आपकी इकट्ठा हो जाती है. तो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. तो ये आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.